हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एलटी क्लासेस चैनल में। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे जो है टेंस। क्या बताएंगे बेटा? टेंस। टेंस का दूसरा भाग क्या बताएंगे? टेंस का दूसरा पार्ट जो मैं इसके पहले पढ़ाया था, अभी पार्ट 1 में इसके पहले बना चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है, क्या क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, इतना टेंस मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ और अब जो है आप लोग को पढ़ाऊंगा इसके आगे वाला भाग। क्या पढ़ाऊंगा? इसके आगे वाला पार्ट, यानी कि इसके आगे वाला भाग। ठीक है, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक मैं जो है, फ्यूचर कंटिन्यूअस तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। किसकी तरफ भैया? प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैं कह दूं, वह बाजार जा चुका है, चुका है आ गया अंत में। मैं खाना खा चुका हूँ, वह तुम्हें बुला चुका है, वह तुम्हें जो है पीट चुका है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आएगा या है, जैसे तुमने मेरा पैसा लिया है, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तुमने जो है गीत गाया है। तो इस प्रकार के वाक्य को किसके अनुसार बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? चुका है, चुके हैं, चुके हैं, या है, ये है। और इसकी सहायक क्रिया देखिए क्या बेटा? सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। क्या देखते हैं? हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका? हैज। क्या होता है? हैज और हैव। क्या होता है बेटा? हैज और हैव। अब देखिए दो सहायक, एक तो है हैज और दूसरा क्या है? हैव। तो देखो हैज का प्रयोग हम तब करते हैं बेटा जब हमारा कोई सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर नंबर हो। ठीक है, ही, सी, इट, नेम और बाकी ये सब क्या है? सिंगुलर नंबर होते हैं। इसके साथ किसका प्रयोग? हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव का प्रयोग कब करेंगे? हैव का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा क्या हो? सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो। क्या बेटा? प्लूरल नंबर हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। हम देखते हैं क्या? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? फार्मूला। इसके पहले वाला जितना भी टेंस पढ़ा था बिना फार्मूले बताया था, एकदम सिंपल तरीके से बताया था। और ये वाला मैं थोड़ा अलग ढंग से बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस। अब लिखते हैं वर्ब। क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्या है? प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देना। हमेशा क्या होता है वर्ब के किसी हर एक टेंस में क्या होता है? हर एक जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, तो ये सब लगते हैं। अब देखिए जिससे इसमें क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस या यस एक वचन करता के साथ, बाकी बहुवचन करता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए उसी प्रकार जो है पास्ट इंडेफिनिट में जो है वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव में, तो उसमें जो है फ्यूचर में जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और देखिए जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हाउ देखते हैं भैया? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो बेटा परफेक्ट की जितनी भी भाग है सब में किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म का। इसमें भी वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ब के थर्ड फॉर्म और इसमें भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये होगा अफर्मेटिव। किसका बेटा? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव साधारण वाक्य का। इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? निगेटिव का स्ट्रक्चर। तो निगेटिव के स्ट्रक्चर होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया आपका किसका? निगेटिव बस स्ट्रक्चर। ठीक है, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। दो प्रकार के इंट्रागेटिव होते हैं, एक फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रागेटिव है, दूसरा क्या होता है? सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रागेटिव। फर्स्ट टाइप में क्या होता है? फर्स्ट टाइप में किसी भी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जाता है। किसमें? यस या नो में देते हैं। जैसे मैं कहूँ डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाजार जाते हो? तो तुम क्या कर सकते हो भैया? आप कह सकते हो यस आई गो टू मार्केट। आप कह सकते हो नो आई डू नॉट गो टू मार्केट। या मैं इसी टेंस में पूछ लूँ हैव यू गॉन टू मार्केट, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? तो कह सकते हो नो। या गए हो तो कह सकते हो यस। ठीक है, तो यस या नो के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का। ठीक है, तो इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप बनता कैसा है? ठीक है, तो इससे बनता है हम जो अफर्मेटिव हमारा साधारण वाक्य होता है, क्या होता है बेटा? साधारण वाक्य होता है, उसकी सहायक क्रिया को हम बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं? उसकी सहायक क्रिया को बाहर कर देंगे। तो जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है इसको क्या करें? सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्लस
अब अगर यहाँ से मान लीजिए सपोज दैट बेटा इसको हम क्या करते हैं, हटा दे पूरा, ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा दिया, बचा जो है क्या, सब्जेक्ट बचा है, वर्ब बचा है, ऑब्जेक्ट बचा है, तो ये उतार दीजिए। आप क्या कर दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो पहले से था इसके इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया मैंने, हेल्पिंग वर्ब को क्या करके उठा के बाहर कर दिया, बाकी जो बचा था उसको मैं उतार दिया। तो जो हम इससे हेल्पिंग वर्ब को बाहर करके उतार दिए, हो गया हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, क्या तुमने खाना खाया है, क्या तुम बाजार गए हो, क्या तुम स्कूल गए हो, तो क्या से हम क्या सकते हैं, इसको प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसका हम सेकेंड टाइप में बनाना है बेटा, सेकेंड टाइप में क्या करते हैं, इसमें जोड़ दीजिए आप क्वेश्चन वर्ड, क्या जोड़ दीजिए, क्वेश्चन वर्ड जोड़ के यही जो स्ट्रक्चर है पूरा उतार दीजिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर यानी फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एक कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं कह दूं कि जो है मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, क्या हो, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, मैंने इसका पहचान कैसे पहचाने, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब छाट लेते, क्या छाटते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी काम को करने वाला क्या कहलाता है बेटा, सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसमें मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, तो अंग्रेजी कौन इसमें बोल चुका है, मैं बोल चुका हूँ, तो मैं अंग्रेजी बोलने का काम किया, तो जो इसको काम को करता है इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने क्या किया है, मैंने बोला है, बोलने का काम किया है, जो किसी वक्त में जो काम होता है उसे कहते हैं वर्ब, क्या होते हैं, वर्ब, ठीक है। अब क्या बोल चुका हूं, इंग्लिश, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसको कर दो आप हेल्पिंग वर्ब कर दो। अब हम क्या करते हैं, इसको फार्मूले पर रख दीजिए, फार्मूले पर रखिए। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या भैया, मैं, कितना मीन्स में बेटा, आई, आई लगा दिया, ठीक। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए आई कौन सा करता है, एक वचन बहुवचन है, ये हमारा आई होता है बहुवचन, क्या होता है बेटा, बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए प्लूरल नंबर के लिए मैंने पहले बताया था हैव का प्रयोग, किसका प्रयोग, हैव का। तो भैया लगा देंगे आई हैव, फिर हो गया आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे क्या कर दिया, हैव लगा दिया। फिर आ गया वर्ब, वर्ब क्या है, बोलना, कितना बोलना बेटा, स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन, क्या होता है, स्पोकन होता है, स्पोकन हो गया। फिर भैया क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, कितना अंग्रेजी, इंग्लिश, इंग्लिश में अंग्रेजी, तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ। तुम अंग्रेजी अगर होता, तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, तो तुम अंग्रेजी का क्या होता है, अभी यहीं पे क्या करते थे, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल चुकी है। अब कोई लड़की है और क्या है, एक वचन करता है, तो क्या करना, सी हैज स्पोकन इंग्लिश। राम अंग्रेजी बोल चुका है, राम हैज स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख चुका हूँ, अब लिखना क्या होगा, राइटन होगा। बस क्या करना है हमको, सिर्फ ये अपना चेंज करना है, रूल हमारा वही है, पूरा स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा। ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव। अब अगर निगेटिव कर दूं, जैसे निगेटिव में कह दूं कि राम गीत नहीं गाया है, राम गीत नहीं गाया है, तो समझ, जैसे राम गीत नहीं गाया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है बेटा, या है, ये है, चुका है, चुकी है, या है लिखा ना, या है, ये है, आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे, सिंपल है, सब्जेक्ट कौन है, किसने गीत गाया है, राम ने गाया है, तो सिंपल है, सबसे पहले राम लिख देंगे, राम क्या रहा है बेटा, राम है, तो राम लगा दिया। फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, राम के साथ, राम एक क्वेश्चन करता है इसलिए क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, तो राम हैज। फिर क्या है, नॉट लगा, तो नॉट लगा देंगे, नॉट लगा दिया। फिर क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, गाया, किसने गाना, सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, संग, क्या होता है, संग, संग। अब क्या नहीं गाया है भैया, गीत, कितना मीन्स गीत, सॉन्ग मतलब होता है गीत, ठीक है बेटा। अगला एक एग्जांपल और देखते हैं, बाकी आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे इंटरोगेटिव में सेकेंड टाइप का देख लेता हूँ, जिसे मैं कह दूं, नहीं चलो फर्स्ट टाइप का ही कर देता हूँ, जैसे मैं कह दूं, क्या तुमने उसे बुलाया है, मैं कह दूं, क्या तुमने उसे बुलाया है, तो अगला क्या कर देगा भैया, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टाइप पे क्या होता है, किसी भी
वाक्य का उत्तर यस या नो दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं क्या तुमने उसे बुलाया है, तो सामने वाला हमारा जो होता है कह सकता है यस या कह सकता है नो, ठीक है। तो हम किसको सॉल्व करते हैं, जब भी हमारा कोई सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ बेटा, क्या से प्रारंभ होता है, तो उसकी जो है हम शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। किससे करते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम देख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ है तुमने, तुमने का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। यू क्या हो गया, बहुवचन, इसलिए हम क्या लगाए, बहुवचन के साथ हैव, क्या लगाएंगे बेटा, हैव, ठीक है। फिर क्या है, देखो हैव हो गया है हेल्पिंग के स्थान पे। फिर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, तुमने, तो मैंने लगा दिया यहाँ यू मीन तुमने, ठीक है। फिर क्या है लगा, फिर क्या लगा भैया, वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, ये बुलाना, कितना बुलाना बेटा, काल, काल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड, ठीक है। हैव यू कॉल्ड, अब किसे बुलाया है, उसे। अगर यहाँ लड़के की बात की जा रही है तो यहाँ लगा देंगे हिम, अगर यहाँ लड़की की बात होगी तो ये कर सकते हो आप हर, ठीक है। हैव यू कॉल्ड हर, हैव यू कॉल्ड हिम, क्या तुमने उसे बुलाया है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट की तरफ से। पास्ट परफेक्ट क्या होता है बेटा, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है आइडेंटिफिकेशन इसका, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आदि सब धातु से क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसको दो प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें दो नियम लगते हैं। तो पहला नियम क्या है, सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पे, जैसे यहाँ क्या है हेल्पिंग वर्ब है ना, फार्मूला सब वही लगेगा। जहाँ पे क्या बेटा हमारा हैज हैव लगा है, वहीं पे क्या कर देंगे, इसका सहायक क्रिया हैड। पहले हम जान लेते हैं इसकी सहायक क्रिया क्या कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका बेटा, हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, क्या होता है, हैड। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब स्थान पे हैज रखते हैं, लेकिन क्या कर देंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्थान क्या रख देंगे, इसमें हैड रख देंगे, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर बेटा होता है इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसका निगेटिव बनाना है, देखिए जैसे पे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बाद निगेटिव लगा था, तो वैसे क्या लगा देंगे, हेड के बाद हम क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा है निगेटिव हो गया। इसका इंटरोगेटिव बनाना है बेटा, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का। तो मैंने क्या बताया था, आपका साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर है यानी फार्मूला है, उसके वाले हेड यानी हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दो, आप बाहर कर दो, क्या कर दो बेटा, बाहर कर दिए। फिर क्या इसको मान लीजिए सबको दे बाहर आ चुका है, तो बच्चा क्या है, सब्जेक्ट बचा है, वर्ब बचा है और ऑब्जेक्ट बचा है। जैसे है एकदम सीरियल बाय वैसे हम क्या करेंगे, इसको उतार देंगे। तो क्या कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या है ये, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका जो है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे बेटा, और यही तीसरा वाला यानी कि फर्स्ट टाइप वाला जो जितने भी स्ट्रक्चर उसको उतार देंगे, ठीक है। जैसे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप हो गया। तो हम जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे, हम जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं, मैं फूल तोड़ चुका था, ठीक है। मैं फूल तोड़ चुका था, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द से क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। और इसी ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख रहे होंगे हमारे वीडियो में कि हम एकदम सिंपल सिंपल जो है एग्जांपल दे रहे हैं। तो सिंपल सिंपल एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं बेटा कि ताकि आप लोग को बहुत जल्द ही जो है आप इसको समझ पाए, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, मैं फूल तोड़ चुका था, ठीक है। तो चुका था क्या होगा, ये चुका से ये पहचान क्या हो रहा है भैया कि हमारे ये बता रहा है कि हमारा कौन सा टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब छाट लीजिए, मैं फूल तोड़ चुका था। तो फूल तोड़ने का काम किसने किया था, मैंने किया था। जो काम करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सब्जेक्ट कहलाता है। अब काम क्या मैं कर लिया था कि तोड़ चुका था, तोड़ने का काम किया था। तोड़ना क्या होगा, वर्ब हो गया, तो हमारा क्या हो गया, तोड़ना वर्ब हो गया। फिर क्या क्या तोड़ चुका था, फूल तोड़ चुका था। फूल की इंग्लिश फूल क्या होगा हमारे यहाँ, ऑब्जेक्ट हो गया। चुका था, चुके थे क्या था, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम फार्मूले पे रख देते हैं। जैसे क्या कर देंगे, सिंपल है जो है, जैसे मैं सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगाऊंगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें बेटा, मैं, क्या है, मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं हो गया आई। फिर क्या लगा बेटा, हेड लगा है, हेड लगा दिए। फिर क्या लगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा है। वर्ब क्या है, जैसे
देखो तोड़ना कैसा मीन तोड़ना बेटा, प्लग। प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लग्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? प्लग्ड होता है, ठीक है। आई हैड प्लग्ड, तो हो गया आई हैड प्लग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? फूल। कैसा मीन फूल बेटा? फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। मैं फूल तोड़ चुका था, ठीक है, मैं फूल तोड़ चुका था। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट प्लग्ड फ्लावर। दूसरा हो गया निगेटिव हो गया। इंटरगेटिव फर्स्ट टाइम में देखेंगे बेटा क्या है? सबसे पहले हैड है तो हैड लगा दिया, क्या लगा दिए? हैड लगा दिए। फिर क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? आई हो गया। फिर वर्ब क्या है? वर्ब तोड़ना है, तोड़ने का इंग्लिश हो गया प्लग्ड। क्या हो गया? प्लग्ड। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? फूल। तो यहाँ फूल इंग्लिश फ्लावर। इसका अर्थ क्या हो गया? क्या तुम फूल तोड़ चुके थे? ये अगला देखिए, इसका इंटरगेटिव, तुम फूल क्यों तोड़ चुके थे? तो यहाँ लगा दीजिए आप वाई। क्या लगा दीजिए? वाई लगा दिए। अब देखिए वाई लगा के यही पूरा उत्तर है। देखिए तीसरा वाला जो है हैड सब्जेक्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या कर देंगे? हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वही उतारना है। क्या करें? तीसरा वाला पूरा उतार दीजिए, वाई हैड, फिर है क्या? आई, फिर क्या लगा बेटा? प्लक्ड, फिर क्या है? फ्लावर है तो फ्लावर लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रागेटिव जो है सेकेंड टाइप। अब ये तो पहला नियम था, इस प्रकार से बनता है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरे नियम को बताएंगे। दूसरा नियम देखिए बेटा दो टेंस में बनता है। किसमें बनता है? दो टेंस में। पहला जो है बनता है पास्ट परफेक्ट में, इसी टेंस में बनता है। और दूसरा किसमें बनता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इसके पहले मैं पास्ट इंडिफिनिट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसको आप क्या करिए, इसको मैं मिटाने वाला हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट करिए तुरंत, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब क्या हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए आप इसका नियम क्या होता है, इसका दूसरे वाला नियम, ठीक है। दूसरा नियम जो होता है, मैं इसको फार्मूले को ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। फार्मूले को मान लीजिए सब ये एक रहने देता हूँ, अब बाकी सब डिलीट करिए, अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। अब हम देखते हैं इस प्रकार के वाक्य कैसे बनते। जैसे मैं कह दूं, आपने बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। बहुत पुरानी कहावत है, क्या है? बहुत पुरानी बात, जिसे बहुत पुराना सेंटेंस है। बाकी जब से हम पढ़ते आ रहे हैं तब से यही जानते हैं डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, आनी आने के पहले पेड़ गिर गया, आनी आने के बाद पेड़ जो है गिर गए। तो इस प्रकार के वाक्य को है इसी टेंस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? इसी टेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले तो हम दो वर्ड में लिखेंगे। एक होता है बिफोर। क्या होता है बेटा? बिफोर मतलब पहले। क्या होता है? पहले। और एक होता है आफ्टर। क्या होता है? आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद, ठीक है। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि राम के गीत गाने के बाद मैंने जो है तुम्हें बुलाया। राम के गीत गाने के बाद मैंने तुम्हें बुलाया। चलिए हम लिख के समझ लेते हैं। जैसे मैं कह दूं राम के गीत गाने के बाद मैंने तुम्हें बुलाया, ठीक है। राम के गीत गाने के बाद मैंने तुम्हें बुलाया। इस सेंटेंस को आपको समझने की जरूरत है। क्या करने की बेटा? समझने की जरूरत है। जैसे मैं कहता हूँ राम के गीत गाने के बाद मैंने तुम्हें बुलाया, तो एक प्रकार के वाक्य ऐसे बनते हैं कि जो काम पहले होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो काम इसमें पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में ही बना देंगे, यानी जो पढ़ रहे हैं टेंस उसी में बना देंगे। और जो काम बाद में होता है उसको ले जाते हैं पास्ट इंडिफिनिट यानी पीछे वाले टेंस में। तो जो काम पहले होगा उसको इसी में बना देंगे और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैं कहते हैं राम के गीत गाने के बाद, यानी पहले राम ने गीत गाए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने तुम्हें बुलाया। पहला काम कौन हुआ? राम के गीत गाने का, यानी पहले राम ने गीत गाया तब मैंने तुम्हें बुलाया। तो राम के गीत गाने क्या होगा? पहला काम हो गया। क्या हो गया? ये पहला काम हो गया। क्या हो गया बेटा? पहला काम, ठीक है। तो पहले काम को किसमें कर देंगे? पास्ट परफेक्ट, यानी कि ये वाला रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ये वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे। और जो बचा है मैंने तुम्हें बुलाया, किस में जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा बेटा। जैसे मैं कह दूं सिंपल है, तो पहले वाला क्या कर देंगे? सबसे पहले इसको बना दीजिए आप, राम के गीत गाने के। इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम है। क्या है? राम है, तो राम लगा दिया। फिर क्या है? सब्जेक्ट हैड लगाया तो यहाँ लगा देंगे हैड। क्या लगा देंगे बेटा? हैड। फिर वर्ब है, वर्ब क्या है? गाना। कहता गाना सिंग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो गया। फिर क्या लगाना बेटा? गीत। कहता गीत होता है, ऑब्जेक्ट क्या है? गीत, सॉन्ग मतलब गीत, ठीक है। सॉन्ग हो गया। अब क्या है देखिए बीच में है के बाद, तो बाद की इंग्लिश क्या होता है? आफ्टर। क्या होता है? आफ्टर, ठीक है। आफ्टर हो गया। फिर क्या? मैंने तुम्हें बुलाया। ये वाला सेंटेंस क्या है?
बाद में हुआ है, यानी कि इसको बाद में हुआ तो इसमें बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या कर देंगे, सब्जेक्ट इसमें कौन, मैंने, तो क्या कर देंगे बेटा आई, फिर क्या है, क्या करें, वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, बुलाना, बुलाना कैसे, काल, काल का सेकंड फॉर्म काल ही होता है, ठीक है। आई काल किसे बुलाया, तुम्हें, तो हो गया यू, ठीक। ये हो गया आपका पहला। एक देख लेते हैं पहले वाला, जैसे मैं कह दूं अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी किताब ठीक है, अध्यापक के आने से पहले विद्यार्थी किताब पढ़ चुके थे, तो क्या होगा, अब देखिए इसको समझते हैं। अध्यापक के आने से पहले यानी कि अध्यापक आए नहीं थे, उससे पहले विद्यार्थी किताब पढ़ चुके थे, तो पहला काम कौन सा हुआ, विद्यार्थी की किताब पढ़ने का। तो जो काम पहले होगा उसको बना देंगे किसमें बेटा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या कर देंगे, विद्यार्थी किताब पढ़ चुके थे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन किताब पढ़ चुका है, विद्यार्थी, तो लिख देंगे द स्टूडेंट, फिर क्या लगा है, हेड लगा है तो हेड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, अब देखिए देखिए जब पढ़ना के साथ पढ़ना भैया, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म बेटा रीड ही होता है, ठीक है, रीड, द स्टूडेंट हैड रीड। अब क्या पढ़ चुके थे, किताब, बुक लगा देंगे, ठीक है, विद्यार्थी किताब पढ़ चुके थे। और देखिए क्या है बीच में है, पहले से, क्या है पहले, तो पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर, क्या होती है बेटा, बिफोर, ठीक है, बिफोर अध्यापक के आने से, क्या हो गया, अध्यापक के आने से, इसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में, क्योंकि बाद में हुआ है, तो क्या कर देंगे, द टीचर केम, ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो गया बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पहला नियम इसके पहले पढ़ा दिया, दूसरा नियम इसको बता दिया। अब चलते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट, किसमें बेटा, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है कि इसकी पहचान क्या होती है, जिस हिंदी वाक्यांश में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं कह दूं सीता खाना पका चुकी होगी, अब देखिए सीता खाना पका चुकी होगी, राम पत्र लिख चुका होगा, मैं तुम्हें पीट चुका होऊंगा, वह उसे जो है बुला चुका होगा। तो क्या इस प्रकार के वाक्यों को हम किसमें बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। इसकी जो सहायक क्रिया होती है बेटा, क्या होती है, सहायक क्रिया होती है, वो होती है आपका विल हैव और शैल हैव। क्या होता है बेटा, विल हैव और शैल हैव, ठीक है, विल हैव शैल हैव। अब देखिए ध्यान देना, मैंने इससे पहले ही बताया है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग यानी शैल हैव का प्रयोग, और बाकी अन्य कर्ता के साथ इसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर देख लेता हूँ, स्ट्रक्चर जैसे इसमें दो सहायक क्रिया है, दो सहायक क्रिया में क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले क्या कर देंगे, इसमें सब्जेक्ट कर देंगे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक ले लीजिए विल हैव, क्या लेंगे, विल हैव, ठीक है, हो गया सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस, अगर देखिए विल हैव इसलिए मैंने लिखा, अगर दोनों लिखेंगे तो बहुत बड़ा से वो हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि उतना जगह नहीं है, तो क्या करेंगे हम सब्जेक्ट एक ले लेते हैं, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसी सहायक क्रिया हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। अगर आई और वी रहेगा तो सेल भी यहाँ सेल हैव लगा देंगे, और अगर यहाँ कोई अन्य करता रहेगा तो विल हैव कर देंगे, ठीक है। तो हो गया सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है बेटा, पहला स्ट्रक्चर नहीं अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव लिए क्या करते हैं, देखिए सब्जेक्ट प्लस और विल है, ठीक है, निगेटिव जब बनाना होगा तो विल और हैव के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट आ जाएगा, तो क्या कर देंगे, विल नॉट है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस विल नॉट है, ठीक है, प्लस अब बचा है वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखा दें, ठीक है, ये होगा आपका निगेटिव। इंटरगेटिव क्या करेंगे, इंटरगेटिव फर्स्ट टाइम में विल को बाहर कर लीजिए, पहले वाले को, विल को मैंने कर लिया बाहर, क्या कर लिया बेटा, यहाँ से बाहर कर लिया, बच्चा क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दिया, फिर क्या बचा हैव लगा है तो हैव लगा दिया, प्लस क्या वर्ब के थर्ड फॉर्म बचा, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा दिया, प्लस क्या है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक, ये हो गया आपका इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या से प्रारंभ करने वाले वाक्य। अब इसका निगेटिव बनाना है, इंटरगेटिव का जो है सॉरी निगेटिव, इंटरगेटिव सेकंड टाइप बनाना है, तो यहीं पे आप जोड़ दीजिए क्वेश्चन वर्ड, क्या जोड़, क्या क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए, यही उतार दीजिए पूरा तीसरा वाला,
तो विल लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। एक एग्जांपल देखते हैं, एक का चार बना देंगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं वह खाना पका चुकी होगी, ठीक है बच्चों। वह खाना पका चुकी होगी, तो सिंपल है, क्या करते हैं सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है सी, कौन है सी, खाना चुकी होगी, खाना पका चुकी होगी, यानी कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए लगाते हैं सी, क्या लगाते हैं बेटा सी लगा दिए, ठीक है। फिर क्या लगा बेटा विल है, क्या लगाएंगे विल है, विल है। अगर यहाँ पे क्या होता है आई और वी होता तो यहाँ क्या लगाते हैं सेल है, लेकिन क्या यहाँ नहीं करता है तो क्या कर देंगे हम यहाँ विल हैव कर देंगे, ठीक है। तो हो गया सी विल हैव, फिर क्या है वर्ब, वर्ब के थर्ड वर्ब क्या है पकाना बेटा, पकाना कहते हैं कुक, कुक हो गया, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है कुक्ड लगा देंगे, क्या लगा देंगे कुक्ड, सी विल हैव कुक्ड, क्या पका चुकी है फूड माने खाना, क्या बोलते हैं फूड माने खाना, हो गया वह खाना पका चुकी होगी। अगर मैं कह दूं वह खाना नहीं पका चुकी होगी तो दूसरा वाला जो है लगा देंगे, दूसरा वाला कैसे, सी हो गया सब्जेक्ट हो गया सी, फिर क्या विल नॉट हैव लगा देंगे, क्या लगा देंगे विल नॉट हैव, ठीक है। विल नॉट हैव हो गया, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है कुक्ड है, कुक लगा देंगे, प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है कुड लगा देंगे, हो गया निगेटिव हो गया। इंटरगेटिव फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे विल को बाहर कर लिए, विल सबसे पहले है तो विल लगा देंगे, ठीक है, विल हो गया, प्लस क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है सी है तो सी लगा देंगे, फिर क्या है बेटा हैव लगा है तो हैव लगा देंगे, फिर क्या लगा है वर्ब के थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड कर देंगे, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है फूड है, फूड कर देंगे, हो गया आपका क्या वह खाना पका चुकी होगी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा क्या वह खाना पका चुकी होगी। अब देखिए जैसे अगला है क्या वह खाना कैसे पका चुकी होगी, अब कैसे आ जाएगा हाँ हाउ कर देंगे, क्यों पका चुकी होगी तो वाई कर देंगे, कब पका चुकी होगी तो वेन कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे। जैसे मैं कह दूं वह खाना कैसे पका चुकी थी, क्या लिख देंगे हाउ विल सी हैव कुक्ड फूड, ठीक है। हाउ विल सी हैव कुक्ड फूड, वह खाना कैसे पका चुकी होगी, वह खाना क्यों पका चुकी होगी, क्या लगा मुझे क्या कर देंगे वाई लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा वाई लगा देंगे, वाई विल सी हैव कुक्ड फूड। तो आपका हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये हो गया आपके तीन प्रकार के जो है ये तीन टेंस हो गए। अब इसके बाद चलते हैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसको जो है आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आप नोट्स बना के आप अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो मुझे जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट करिए। तो बच्चों जो है आप लोगों ने आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट मार चुके होंगे उसका, ठीक है। तो हम देखते हैं आप अगला टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीन टेंस देखते हैं और ये हमारा जो है टेंस का जो है आखिरी भाग है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस में क्या है भैया आइडेंटिफिकेशन रहा है रहे हैं प्लस समय। अब देखिए इसमें क्या है रहा है रहे हैं प्लस समय भी आ गया। और अगर रहा है रही है केवल होता तो किसमें चला जाता हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, किसमें बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया समय दिख गया। अब समय को दिखाने के लिए अलग से जो है हमको बताना पड़ेगा, अलग से जो है हम इसके लिए एक देखते हैं। समय को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं भैया, देख लिए तीनों में यही नियम लागू होंगे, ठीक है। इसमें इस टेंस में और उसमें भी तीनों टेंस में यही नियम लागू होंगे। समय को दिखाने के लिए लिख दीजिए, इसको हम बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। ठीक है लिखते हैं समय को दिखाने के लिए सिंस तथा फॉर का, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रयोग करते हैं, ठीक है। समय को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं भैया सिंस का प्रयोग, सिंस तथा फॉर का प्रयोग करते हैं। अब सिंस का प्रयोग कब होता है, फॉर का प्रयोग कब होता है, या सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं या फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो यह सिंस का प्रयोग देखिए आप हेडिंग डालते हैं
सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, किसके लिए? निश्चित समय के लिए, ठीक है, निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय और निश्चित समय कैसे पहचानेंगे? जैसे निश्चित समय क्या होता है? सुबह से, क्या होता है? सुबह से, ठीक है, शाम से, शाम से, सुबह से, दोपहर से, रात से, और देखिए जैसे मैं कह दूं शनिवार से, कोई भी दिन आ जाए, शनिवार से, शुक्रवार से, रविवार से, मंगलवार से, कोई भी दिन आ जाए। मैं कह दूं इसमें जनवरी से, किसमें? जनवरी से। अब महीने का कोई भी जो है, साल का कोई महीना है, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून से, जुलाई से, कोई भी महीना आ जाए वो हो गया, ठीक है। सन भी कोई आ जाए, मान लो 2001 से, ठीक है, 2001 से, ये क्या हो जाएगा? निश्चित समय। क्या हो जाएगा बेटा? निश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं भैया? फॉर का प्रयोग फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। फॉर का प्रयोग किसके लिए बेटा? अनिश्चित समय के लिए। अब अनिश्चित समय कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। अनिश्चित समय जैसे मैं कह दूं कि 2 घंटे से, क्या? 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 8 दिन से, 15 दिन से, ठीक है, 2 दिन से हो गया। मैं कह दूं 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह से, ठीक है। कई साल से, कई साल से, ठीक है, साल से, या कई महीने से, या 2 महीने से कर दो, 2 महीने से, और लिख दो यहाँ आदि, और भी हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कैसे इसका प्रयोग देखते हैं बेटा। इस सेंस का प्रयोग निश्चित समय की, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, जो है सॉरी शनिवार से, जनवरी से, 2001 से, और निश्चित फार का प्रयोग निश्चित समय के लिए, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, कई साल से, जो है कई महीने से, या 2 महीने से। जैसे सुबह से, अब देखिए सुबह क्या होता है? एक दिन में सुबह कितनी बार आती है? कितनी बार आती है बेटा? एक बार, ठीक है। इसलिए सुबह से क्या है? निश्चित समय। शाम से क्या है? निश्चित समय। शनिवार, सप्ताह में कितनी बार शनिवार आता है? एक बार आता है, इसलिए शनिवार से क्या है हमारा? निश्चित टाइम। क्या है बेटा? निश्चित टाइम। जनवरी, साल में जनवरी कितनी बार आती है? एक साल में? एक साल में जनवरी एक बार आती है, तो हमारा क्या है? जनवरी निश्चित टाइम है। अब देखिए कोई भी सन हो जाए, जैसे मेरा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ये क्या है? कंफर्म डेट है, ये हमारा निश्चित समय हो गया। मैं 2001 में जो है मेरा जन्म हुआ था, 2001 में कर दूं तो 2001 क्या हो गया? निश्चित समय है। मैं कह दूं मेरा मेरा जन्म कई साल पहले, अब कई साल पहले कौन सा कई साल? 2-4 साल पहले वाला कई साल, या 100 साल वाला जो है पहले कई साल। तो क्या है? जो डेट दे दे, जो है दिन क्या हो? निश्चित हो, उसके लिए क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। और फार का प्रयोग तब करते हैं जैसे 2 घंटे से। अब क्या होता है बेटा? देखो 2 घंटे से, अब 2 घंटे से एक इंटरनेशनल लेवल जो घड़ी होती है उसमें कहते हैं 24 बजते हैं, ठीक है। 24 घंटे होते हैं टोटल एक दिन में। अब 24 घंटे में कौन से 2 घंटे से तुम जो है पढ़ाई कर रहे हो? कौन से 2 घंटे से? अब सुबह वाला 2 घंटा, कि शाम वाला 2 घंटा, कि दोपहर वाला 2 घंटा, ये हमें कंफर्म नहीं है। 2 दिन से, अब 2 दिन से मतलब 30 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। अब 2 दिन कौन से 2 दिन से? पहले सप्ताह के 2 दिन, कि दूसरे सप्ताह के 2 दिन, कि तीसरे सप्ताह के 2 दिन, या 5 और 6 तारीख वाला 2 दिन, या जो है 6-7 वाला 2 दिन, या फिर 25 और जो है 26 वाला 2 दिन, कौन से 2 दिन से? तो ये क्या है? हमारा कंफर्म टाइम नहीं है, यानी कि अनिश्चित समय है। 2 सप्ताह से, महीने में 4 सप्ताह होते हैं, कौन से 2 सप्ताह से खाना खा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? कौन से 2 सप्ताह से? कंफर्म नहीं। कई साल से, अब कई साल पहले मैं कह दूं यही चीज, ये भी हमारा क्या है? जो है अनिश्चित टाइम है, अनिश्चित समय 2 महीने से। अब देखिए 2 महीने से, कौन से 2 महीना भैया? मैं 2 महीने से तुम्हें बुला रहा था, बुला रहा था यानी 2 महीने से। 2 महीने से कौन सा वाला 2 महीना? जनवरी फरवरी वाला 2 महीना, सितंबर अक्टूबर वाला 2 महीना, कौन सा 2 महीना? तो भैया क्या है हमारा? ये निश्चित समय है और ये अनिश्चित समय है। निश्चित समय के लिए किस प्रयोग? सेंस का प्रयोग, और फॉर का प्रयोग क्या करते हैं? अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया, ये नोट करके आप क्या करिए? इसको लिख लीजिए नोट करके, ठीक है। हम देखते हैं इसका जो है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पहले हम देख लेते हैं क्या? स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और वो एक एक ही सेंटेंस बताएंगे, ठीक बेटा।
तो क्या कर देंगे सिंपल, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा इसकी, हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, हैज बीन हैव बीन, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ठीक है, कंटिन्यूअस लगा दीजिए आई एन जी प्लस क्या लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया, इतना स्ट्रक्चर का हो गया, इतना जो सेंटेंस का हो गया। अब समय को दिखाने के लिए करेंगे, समय को जैसे मैं कह दूं समय को दिखाने सिंस या फॉर का बोले, यस मतलब सिंस या मतलब फॉर प्लस टाइम, ठीक है, क्या कर देंगे टाइम। इसका निगेटिव कैसे बनेगा, निगेटिव क्या कर देंगे आप यहाँ नॉट लगा देंगे। इंट्रागेटिव कैसे बनेगा, हैज को बाहर कर दिए, निगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखते हैं जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं कह दूं कि राम सुबह से किताब पढ़ रहा है, ठीक है। राम सुबह से किताब पढ़ रहा है, तो क्या होगा भैया, सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट, क्या देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, राम, तो क्या कर देंगे हम राम हो गया, ठीक, क्या लिख देंगे राम हो गया सब्जेक्ट, राम हो गया सब्जेक्ट। फिर क्या लगा है हैज बीन क्या लगा देंगे यहाँ हैज बीन, क्या लगा देंगे बेटा हैज बीन। यहाँ हैज बीन इसलिए लगा क्योंकि ये एक वचन करता है। अगर यहाँ पे बहुवचन करता हो क्या होता, बहुवचन करता कोई प्लूरल नंबर होता तो क्या लगा देते हैं यहाँ हैज बीन के स्थान पे हैव बीन कर देते। तो यहाँ लेकिन क्या है हमारा राम क्या है एक वचन करता है, इसलिए राम हैज बीन लगा दिया, ठीक है। राम हैज बीन, फिर वर्ब क्या है पढ़ना, कितना पढ़ना बेटा रीड, रीड में क्या जोड़ देंगे आई एन जी, ठीक है। राम हैज बीन रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है किताब, तो किताब का क्या होता है बेटा बुक, ठीक है। तो राम हैज बीन रीडिंग बुक, राम किताब पढ़ रहा है, कब से सुबह से। अब सुबह से देखते हैं कौन सा समय है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए सुबह से, पहले ही आ गया सुबह से, तो सुबह से क्या सा समय है निश्चित समय, निश्चित समय के लिए इसका प्रयोग सिंस का प्रयोग, तो हम लगा देंगे क्या यहाँ सिंस, सिंस कब से सुबह से, कितना सुबह बेटा मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग पहला सेंटेंस। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं कह दूं वह दो दिन से मुझे बुला रहा है, वह 2 दिन से मुझे बुला रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है मुझे बुला रहा है। तो क्या कर देंगे भैया ही के साथ क्या लगा देंगे हैज बीन, ही हैज बीन, फिर क्या लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी, वर्ब क्या बुलाना, कैसा में बुलाना बेटा काल, काल में क्या देंगे आई एन जी। ही हैज बीन कॉलिंग, अब किसे बुला रहा है मुझे बुला रहा, तो मी का होता है मुझे, मैंने मी मतलब मुझे, ही हैज बीन कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रहा है कब से 2 दिन से। अब 2 दिन से कौन सा समय है, कौन से 2 दिन से, महीने के कौन से 2 दिन से बुला रहा है, तो 2 दिन देखिए किसमें है 2 घंटे से 2 दिन से, देखिए 2 दिन से कौन सा समय है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग फॉर का प्रयोग करते हैं, क्या लगा देंगे यहाँ फॉर, अब कब से 2 दिन से, तो यानी कि 2 डेज, ठीक है, फॉर 2 डेज। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर चलते हैं भैया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी जो है यही पूरा सेम टू सेम यही फार्मूला है, ये वाला पूरा फार्मूला यही लगेगा, यही फॉर्म जहां पे हैज बीन है वहीं क्या कर देंगे हैज बीन, सॉरी हैड बीन कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा हैड बीन कर देंगे, ठीक है। जैसे इसकी सहायक क्रिया क्या है हैज बीन हैव बीन है, इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, इसकी सहायक क्रिया बेटा हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैड बीन, ठीक है, क्या है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग क्या है हैड बीन। तो हम लिखते हैं भैया सबसे पहले देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए और उसका स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हम लिख दिए सब्जेक्ट, क्या लिख दिए सब्जेक्ट लिख दिए, फिर यहाँ हैज बीन है ना, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या लगा देंगे हैड बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे हैड बीन, ठीक है, हैड बीन लगा दिए। फिर क्या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस फिर क्या बेटा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ लगा देंगे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर क्या है सिंस या फॉर है, फिर प्लस टाइम, तो यहाँ क्या लगा देंगे सिंस या फॉर प्लस
टाइम लगा देंगे, ठीक है। यही स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें क्या है, पढ़ रहा है प्रेजेंट में है, इसका पास्ट का पढ़ रहा था। अगर मैं कह दूं राम सुबह से किताब पढ़ रहा है, इसमें है, इसमें क्या है, राम सुबह से किताब पढ़ रहा था। तो मैं कह दूं मैं जो है 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, मैं 1 घंटे से जो है समझा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ क्या, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो भैया क्या है, रहा है, रहे हैं, प्लस क्या दिया, 1 घंटे समय दे दिया, तो हम फार्मूले रख देते हैं। क्या रखते हैं भैया, सिंपल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, आई, फिर क्या लगा, हेड भी, तो हेड भी लगा देंगे। फिर क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी के लगाएंगे, वर्ब क्या, पढ़ना, कहते हैं पढ़ना, रीड, रीड में क्या करते हैं, सॉरी, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना का होता है टीच, क्या होता है बेटा, टीच, तो क्या कर देंगे, टीचिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, टीचिंग। आई हैड बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे से। 1 घंटे से कौन सा समय है, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए इसका प्रयोग और एन आवर, ठीक है। 1 घंटे से हो गया। मैं दूसरा वाक्य दे दूं, मैं बोल रहा दे दूं जो है, तुम लोग 2 बजे से 2 बजे से मेरा वीडियो देख रहे थे। तुम लोग 2 बजे से मेरा वीडियो देख रहे थे। इसका प्रयोग भैया कब करेंगे, देखो इसका सेंटेंस का सॉल्व आप लोग खुद करेंगे, और इसको सॉल्व करके आप लोग क्या करेंगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको जरूर करिए, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग जो है ये वीडियो आप लोग को समझ में आया। और बाकी जो है हर एक टेंस का, हर एक सेंटेंस का एक एक सेंटेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया क्या होती है बेटा, इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेम टू सेम स्ट्रक्चर वही है, जहां पे क्या रहेगा, या हैड बीन था, हैव बीन, हैज बीन था, वही क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, नहीं फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर देखिए लिख देते हैं विल हैव बीन, क्या लगाएंगे, विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या है बेटा, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब जैसे एक वाक्य जैसे मैं कह दूं, वह शाम से क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा बेटा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि वह है, देखिए वह क्या है, इसमें सब्जेक्ट है कौन, क्योंकि क्रिकेट कौन खेला होगा, वह खेला होगा, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, क्या ला देंगे, ही, सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या ला, विल हैव बीन, क्या ला देंगे, विल हैव बीन, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया ही प्लस विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। फिर वर्ब क्या है भैया, वर्ब है खेलना, क्या है, खेलना, कितना खेलना, प्ले, प्ले में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, यानी कि प्लेइंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग। अब क्या खेला होगा, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। फिर क्या है, सिंस या फॉर, अब सिंस या फॉर कब लगाएंगे, टाइम को देखकर, टाइम क्या है, शाम से, शाम क्या है, निश्चित समय, इसलिए क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग, इसका प्रयोग सिंस, कब से, मॉर्निंग, ओ सॉरी शाम से है ना, तो शाम का होता है इवनिंग, इवनिंग, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए क्रिकेट, क्रिकेट की हिंदी क्या होती है, अच्छे बताइए। क्रिकेट की हिंदी ये होती है गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता, ठीक है। क्रिकेट की हिंदी क्या होती है, गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता, ठीक है। जितने लोग को नहीं मालूम है वो लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन
प्रतियोगिता क्या होती है, क्रिकेट की हिंदी होती है, ठीक है। और ये हो गया आपका पूरा टेंस समाप्त, ठीक है बेटा। ये पूरा आपका टेंस यहीं पे समाप्त होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा। और जो अगर मेरा वीडियो आप लोग जो है देख रहे हैं या देखते हैं, अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आता हो, मेरा जो है पढ़ाया हुआ जो है सेंटेंस या टेंस बाकी जितनी भी नॉलेज देता हूँ अगर आपको समझ में आती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और एक बार शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। शेयर करिए, लाइक करिए। और बाकी जितने भी चीज़ आपको नहीं मालूम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, मैं आपको जो है उसका अलग से एक वीडियो बना के जो है भेज दूंगा, ठीक है। और भी इसी तरीके की जो है जानकारी लेने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। तो मैं चलता हूँ, इसी क्लास में जो है विदा लेता हूँ, ठीक है। ठीक बच्चों, धन्यवाद।